नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। जब 1964 में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे को खरीदा, तब उनका स्टॉक प्राइस था 19 रुपए का और अभी 2018 में इसका स्टॉक प्राइस है $2,90,600 के आसपास का। यानी इनका जो CAGR है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% का है। वॉरेन बफेट का ये मानना है कि उनका जो ये 20% का CAGR है वो बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी अचीव कर सकता है। वॉरेन बफेट का ये कहना है कि यू डोंट नीड टू बी रॉकेट साइंटिस्ट। इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेम वेयर द गाय विथ 160 IQ बीट्स द गाय विथ 130 IQ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या तेज़ नहीं होना है और कोई एक एवरेज सा बंदा भी शेयर मार्केट से अच्छे रिटर्न कमा सकता है। बट रैशनैलिटी इज इम्पॉर्टेंट। अब रैशनैलिटी क्या होता है? रैशनैलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अच्छे रीज़न और लॉजिकली वे से सोचना। अगर आप खुले दिमाग से और रीज़न और लॉजिक के साथ डिसीजन लेंगे और वॉरेन बफेट के 7 इन्वेस्टिंग रूल को फॉलो करेंगे, तो आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अब आइए मैं वॉरेन बफेट के वो 7 इन्वेस्टिंग रूल के बारे में आपको बताता हूँ जो वो अपने इन्वेस्टमेंट के दौरान फॉलो करते हैं। वॉरेन बफेट का पहला रूल ये कहता है कि इफ़ द बिजनेस डज वेल, द स्टॉक्स इवेंचुअली फॉलो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बिजनेस का रेवेन्यू और प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। ये रूल वॉरेन बफेट ने अपने गुरु बेंजामिन ग्रैहम के बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीखा है। उस रूल के हिसाब से जब भी आप एक स्टॉक बाई करते हैं, इसका मतलब है आप एक बिजनेस का छोटा सा पार्ट बाई करते हैं और जैसे जैसे वो बिजनेस वो कंपनी बड़ी होती है टाइम के साथ, वैसे वैसे उस कंपनी के स्टॉक प्राइस भी बढ़ते हैं। वॉरेन बफेट अपनी कंपनी हमेशा ऐसी चुनते हैं कि वो कंपनी फ्यूचर में डोमिनेट करे, उनका काफ़ी हाई प्रॉफिट मार्जिन चल रहा हो, उनका कोई ना कोई कम्पिटिटिव एडवांटेज हो और कंज्यूमर उनके बिजनेस से को बहुत पसंद करते हों। अब आइए बात करते हैं वॉरेन बफेट के दूसरे रूल की, जो कि है मोस्ट न्यूज़ इज नॉइज नॉट न्यूज़। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट में जो ज़्यादातर जो खबर होती है वो बेफजूल की खबरें होती है और हमें उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को मैं हल्का सा इंडिया की हिस्ट्री से ही प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। जैसे 1990 से बहुत ज़्यादा इंडिया का जो हिस्ट्री है वो उथल पुथल रहा है। 91 में जैसे ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन हुआ, 92 में हर्षद मेहता केस हुआ, 93 में बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर एक वॉर से हमारी कंट्री गुजरी, कारगिल वॉर, 98 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, 2000 में फिर से स्टॉक मार्केट में डॉट कॉम बबल हुआ, फिर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया जाता है, 2008 में फिर से हाउसिंग फाइनेंस का बबल आता है, 2008 में ही आपका मुंबई अटैक होता है, 2009 में कांग्रेस का सेकंड टर्म होता है, मार्केट में अपर सर्किट लगता है, 2013 में सुनामी आती है, 2014 में बीजेपी का गवर्नमेंट आता है, 2016 में डिमोनेटाइजेशन होता है, 2017 में जीएसटी आता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो पिछले 30 साल में इंडिया का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी उथल पुथल हुआ है। अगर इतनी हिस्ट्री बताने के बाद अगर किसी से आप 90 में पूछते हैं कि सर इतना इंडिया में उथल पुथल होने वाला है, आप क्या अगर पैसे लगाएंगे, तो वो हमेशा ना ही बोलता। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल मार्केट में? जो BSE सेंसेक्स 90 में 1000 की थी, उसकी जो वैल्यू 1000 थी, वो अभी BSE सेंसेक्स 2020 में उसकी वैल्यू हो गई है 30,000। यानी हुआ क्या है, 30 साल में BSE सेंसेक्स का वैल्यू 30 टाइम बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूज़ है वो आती जाती रहेंगी और लेकिन जो मार्केट जो है वो हमेशा बढ़ते ही रहेगा। अब आइए बात करते हैं वॉरेन बफेट की तीसरे नियम की, जो कि है व्हेन यू बाय अ स्टॉक प्लान इट टू होल्ड इट फॉरएवर। मतलब कि आप जब भी कोई एक स्टॉक को बाय करते हैं तो आप उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखिए। आइए अब एक एग्जांपल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप एक स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छी कंपनी जो है वो अपनी रिसर्च करके एक मल्टी बैगर कंपनी 20 रुपए के भाव पे आप खरीदते हैं और कुछ सालों बाद वो कंपनी बढ़ती है, कंपनी का ग्रोथ होता है, रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट भी बढ़ती है और वो कंपनी जो है वो 200 रुपये पे पहुंच जाती है। अब होगा क्या कि अगर अब इस कंपनी में सिर्फ 10% का मूवमेंट आएगा, मतलब कि 200 रुपये का 10% जो कि है 20 रुपये। अगर इस कंपनी में अब सिर्फ 10% का भी मूवमेंट आता है तो भी जो आपकी जो इनिशियल जो आपने पैसे लगाए थे वो तो आपका डबल हो जाएगा। इस प्रिंसिपल को हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं, जिसे आइंस्टाइन जी ने 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है।
और ये तभी पॉसिबल है कि अगर आप एक अच्छे स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करेंगे तब। अगर आप किसी स्टॉक को बाई सेल करते रहेंगे तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। और इसी प्रिंसिपल के आधार पे वॉरेन बफेट ने अपने पोर्टफोलियो में अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला, वेल्स फार्गो जैसी मल्टी बैगर कंपनी को 25 साल से ज़्यादा समय से भी अभी तक होल्ड किए हुए हैं। अब आइए देखते हैं वॉरेन बफेट का चौथा नंबर रूल। तो चौथा नंबर रूल कहता है कि ओनली लिसन टू दोज हु नोज एंड ट्रस्ट। मतलब कि आप उन्हीं से सलाह लीजिए जिन्हें कुछ पता हो और जिन पे आप भरोसा करते हो। अब हमारे स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अगर एक पान वाला आपको बता रहा है कि सर स्टॉक बाई कर लीजिए, तो इसका मतलब है कि स्टॉक सेल करने का समय आ गया है। ये तो हो गई मजाक की बात है, लेकिन एक्चुअली इस पॉइंट के लिए आपको करना क्या है, तो इस पॉइंट के लिए आपको सीखना है। सीखने का जो बेस्ट तरीका है वो आप बुक्स है। और एक और तरीका जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है यूट्यूब वीडियोस। तो यूट्यूब वीडियोस में आप क्या करें कि जो जितने भी जो बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे वॉरेन बफेट है, चार्ली मुंगर हैं, पीटर लिंच है, उनका वीडियो देखें। तो उनसे क्या होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इन केस अगर आप नए किसी बंदे को यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, सो प्लीज़ क्या करें, आप उनके 1-2 साल पहले के जो वीडियोस हैं उन्हें देखिए और उनके रिकमेंडेशन को भी देखिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्हें नॉलेज है या वो बस हवा में बातें करते हैं। अब आइए देखते हैं वॉरेन बफेट का जो पांचवा रूल है वो क्या कहता है। सो पांचवें रूल के अनुसार अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग। मतलब कि आपको उसी सेक्टर में, उसी कंपनीज में पैसे लगाने चाहिए जिसका नॉलेज है आपके पास और जिसके बिजनेस को आप समझते हो। अब इसका बेस्ट एग्जांपल जो इंडियन शेयर मार्केट में है वो है सुजलॉन एनर्जी का। जब सुजलॉन एनर्जी आई थी तो उन्होंने बोला कि वो विंड मिल लगाएंगे, उनसे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने हार्ड अर्न मनी उसमें डाल दिए। अब उन्हें ये भी नहीं पता था कि विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कॉस्ट क्या है, कौन कौन से एरियाज में ही ये विंड मिल काम करेंगी। लेकिन वो बिना बिजनेस को समझे हुए अपने पैसे को डाल दिए और आज वो बहुत अच्छी खासी लॉस पे चल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिनके बिजनेस को आप समझते हो। अब आइए बात करते हैं वॉरेन बफेट की रूल नंबर 6 की, जो कि है बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर आर फेयरफुल। इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में तब इन्वेस्ट कीजिए जब बाकी लोग मार्केट से बिकवाली में भाग रहे हों, और तब आप मार्केट से निकलिए जब सभी लोग मार्केट में परचेज कर रहे हों, सभी लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हों। अब निफ्टी ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है, ये जानने के लिए क्या करें। तो मैंने क्या किया है कि 99 से ये 2020 तक मैंने हर एक दिन का पी बाई ई रेशियो यहाँ पे एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब भी निफ्टी 25 के ऊपर पी बाई पे जाती है तो उसके बाद पक्का से मार्केट गिरती ही गिरती है। सो इसका मतलब ये है कि जब भी 25 से मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि जो सारे जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स है वो ग्रीडी बन रहे हैं। सो इस समय क्या करना है, आपको सेल करके निकलना है। और वहीं क्या होता है कि जब मार्केट गिरते गिरते 15 पी बाई से नीचे में आ जाती है, तब मार्केट क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट गिर चुकी होती है, सब जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स है वो सब डर जाते हैं। सो एक्चुअल में आपको यही सही समय है इन्वेस्टमेंट का। अब आइए देखते हैं वॉरेन बफेट का सातवां और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। और ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वो 6 रूल को फॉलो भी करते हैं और इस रूल को आप फॉलो नहीं करते हैं तो भी हो सकता है आप लॉस ही करेंगे। सो ये रूल कहता है कि बाय एट अ प्राइस बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमेशा एक शेयर को उस प्राइस पे बाई कीजिए जो उसके एसेट से, या जो उसका रियल जो वैल्यू है वो उससे कम पे हो। अब आइए एक एग्जांपल की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो मान लीजिए आपको एक नई स्प्लेंडर बाइक खरीदनी है। सो आपको पता है कि एक नई स्प्लेंडर बाइक की कीमत 60,000 रुपये होती है, तो वो 60,000 रुपये आपकी स्प्लेंडर बाइक की इंट्रिंसिक वैल्यू है। और आप कभी भी उससे ज़्यादा इसके लिए पे नहीं करेंगे। और मान लीजिए अगर आपने 2 लाख रुपए में कोई नई स्प्लेंडर बाइक खरीद ली और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इसे 3 लाख रुपए में बेचूंगा, तो ये तो गलत है ना। उसी तरह से किसी कारणवश अगर मान लीजिए आपको एक नई स्प्लेंडर बाइक 20,000 या 30,000 में मिल रही है, तो आप उसे तुरंत खरीदेंगे क्योंकि आपको पता है कि इसका जो रियल वैल्यू, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 60,000 70,000 के आसपास है। तो आपको पता है कि अगर मैं 20,000 में इसे खरीद लूंगा तो मैं इसे ईजिली 70,000 तक में बेच सकता हूँ कभी ना कभी। सो कोई भी स्टॉक निकालने से पहले आपको क्या करना है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका रियल वैल्यू निकालना है। और किसी भी स्टॉक का रियल वैल्यू, रियल इंट्रिंसिक वैल्यू आप उसके पी बाई ई, पी बाई बी और एनुअल रिपोर्ट और बैलेंस शीट को देख के निकाल सकते हैं। अब अगर वॉरेन बफेट की सारी बातों को समराइज किया जाए तो
नो कंपनी नो मैटर हाउ वंडरफुल इज वर्थ इनफाइनाइट प्राइस। मतलब कि कोई कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका इनफाइनाइट प्राइस नहीं हो सकता। और जब आप किसी शेयर को बाई करते हैं तो उस समय जो आप पैसा पे करते हैं वो उस कंपनी का प्राइस होता है, और जब आप उसी कंपनी को जब सेल करते हैं तब जो आपको पैसा मिलता है वो उस कंपनी का वैल्यू होता है। तो आइए अब हम अपनी टीम के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो हमारी टीम है जो कि कॉन्स्टेंटली शेयर मार्केट से जुड़ी रहती है और मल्टीबैगर स्टॉक की खोज करते रहती है। और हम क्लाइंट के बोलने पे किसी भी कंपनी के इंडिविजुअल रिसर्च करके उनका रिपोर्ट भी उन्हें देते हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9093427385। अगर आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।